अरे प्यारे बच्चों, मोशन ऑफ फ्लूइड हैज स्टार्टेड। प्यारे बच्चों, एक छोटी सी गोली, स्मॉल स्फीयर्स, इज falling freely in viscous medium. तो ये नीचे गिर रहा है, ठीक है, इसका वेट नीचे काम कर रहा है। अब थर्स्ट ऊपर काम कर रहा है, जिसकी वैल्यू इसके द्वारा डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के वेट के इक्वल होती है। और अब ध्यान दें कि इस फ्लूइड की वो लेयर जो इसके कांटेक्ट में आ गई, वो तो बॉल के साथ साथ फिसल रही होगी। जो लेयर्स बॉल के कांटेक्ट में आ गई, बॉल के साथ साथ फिसल रही है। बाकी लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया। यानी विस्कस फोर्स स्टार्ट हो गया जो इस फ्लो का अपोज करेगा, यानी गोली को नीचे डालने से रोकने की कोशिश करेगा। विस्कस फोर्स, ये विस्कस फोर्स भी ऊपर लगेगा। प्यारे बच्चों, जब वेट नीचे काम कर रहा है, विस्कस फोर्स और थ्रस्ट ऊपर काम कर रहे हैं, और ये दोनों इक्वल हो गए। बट ठीक है, W कांस्टेंट है, U कांस्टेंट है, परंतु फ्रिक्शन फोर्स, गोली जितनी स्पीड ज़्यादा करती चल जाएगी उतना रिलेटिव मोशन भी ज़्यादा होगा। फ्रिक्शन फोर्स यानी कि ड्रैगिंग फोर्स यानी कि विस्कस फोर्स भी और ज़्यादा हो जाएगा। W कांस्टेंट, U कांस्टेंट एंड F इज इन इंक्रीजिंग स्टेट। बढ़ते बढ़ते जब ये F और U मिल के W के इक्वल हो जाएंगे तो नेट फोर्स, प्यारे बच्चों, 0। और नेट फोर्स 0 तो बॉडी रुकी हुई होती तो रुकी रहेगी, और चल रही होती तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलती रहेगी, सेम डायरेक्शन। और यहां तो चल रही है, चलते चलते ही तो इक्विलिब्रियम आया है, नेट फोर्स 0, तो बस उस स्पीड से वो चलती रहेगी। देखिए, खिड़की खोली, बारिश, आहा आहा आहा। हम बारिश की ड्रॉपलेट्स को देख रहे हैं, वो एक्सीलरेटेड मोशन से नहीं गिर रही हैं। कदाचित जो ओले होते हैं वो तो गिरे हैं भी एक्सीलरेटेड मोशन से, पर बारिश की बूंदें, रेन ड्रॉप्स, बिल्कुल झूम झूम, बहुत सारी एक साथ झूम, कांस्टेंट मोशन से, यानी कि उन पर नेट फोर्स 0 हो चुका और वे कांस्टेंट वेलोसिटी से अब वो नीचे गिर रही है। पैराशूटिस्ट यूं पूरी स्पीड बढ़ते 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 पैराशूट खुल गया, और कुछ देर बाद झूम धूम, और फिर कांस्टेंट स्पीड से नीचे लैंड करता है। कांस्टेंट स्पीड, उसके पैराशूट का बड़ा आकार, यानी एयर की बड़ी लेयर्स अपने कांटेक्ट में लेना, फिर उतनी बड़ी लेयर्स उनके पीछे, उनके पीछे रिलेटिव मोशन होना, ये विस्कस फोर्स तो एरिया के ऊपर पूरा डिपेंड है। ऑप्शन विस्कोसिटी में देख लिया था ना, पहला पॉइंट यही था। तो विस्कस फोर्स का इतना ज्यादा कर दिया कि उसने अपथर्स्ट के साथ मिलके आदमी पैराशूटिस्ट के वेट को बैलेंस कर दिया, और वो बड़े आराम से नीचे उतर रहा है ना। एक महान घटना और एक बहुत प्यारी घटना। ऐसी वेलोसिटी को जो मैक्सिमम होने के बाद कांस्टेंट हो जाती है, ऐसी वेलोसिटी का नाम है टर्मिनल वेलोसिटी। इस वीडियो की पहली हेडिंग, कोई डायग्राम अभी नहीं बनेगा,
टर्मिनल वेलोसिटी या स्पीड। तो किसी विस्कस मीडियम में किसी ऑब्जेक्ट की वो कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर, जिसके बाद नेट फोर्स जीरो हो जाता है। ठीक है, इट्स कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। लिखिए, टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय ए बॉडी मूविंग इन viscous medium is defined as the maximum constant velocity acquired in that medium. Okay, next heading, Stokes law। स्टोक्स लॉ। प्यारे बच्चों, जब यह तय हो गया कि कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिर रही है, वी टी टर्मिनल वेलोसिटी, उस स्टेज में ये ड्रैगिंग फोर्स कितना काम कर रहा है, इस वैज्ञानिक ने यह बताया कि इसकी वैल्यू 6 पाई ईटा आर वी टी। आर स्फेरिकल बॉडी की रेडियस, वी टी टर्मिनल वेलोसिटी होती है। तो स्टोक्स नो हेडिंग लिख के आप स्टेटमेंट लिखे, इसमें बोल रहा हूं, व्हेन ए स्मॉल spherical body of radius r moving with terminal velocity vt in viscous medium of coefficient of viscosity eta, then dragging force या viscous force acting on that body is given by, तो इसको लिख देना 6 f is equal to 6 pi eta r v। ओके, इस बार हैंड डालिए, एक्सप्रेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। एक्सप्रेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। अब आप ये डायग्राम बना, आर रेडियस, वेट नीचे काम कर रहा, अब थर्स्ट ऊपर काम कर रहा, एज वेल एज ड्रैगिंग फोर्स, ईटा कांस्टेंट ऑफ विस्कोसिटी वाले मीडियम में ये मूव कर रहा। ओके, ये डायग्राम बना के फटाफट से रेफरेंस लिख देंगे। लेट अ स्मॉल स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस r इज मूविंग इन विस्कस मीडियम ऑफ कांस्टेंट विस्कोसिटी ईटा, देन 3 forces are acting on it। ऐसे तमाम बकवास देने के बाद 3 forces acting on it। फर्स्ट, weight W is equal to mg, डेंसिटी की रो मान, तो रो इंटू वॉल्यूम, मास हो जाएगा इंटू जी, वर्टिकली डाउनवर्ड। सेकंड, अपथर्स्ट U, जो कि डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के वेट के इक्वल होगा, वॉल्यूम तो नहीं होगा, बस उसकी डेंसिटी अलग होगी। इसकी सिग्मा मान लीजिए, तो सिग्मा वी जी वर्टिकली अपवर्ड। और तीसरा, विस्कस फोर्स, F is equal to 6 pi eta r v। ठीक है, लिखना इन इक्विलिब्रियम, जब कांस्टेंट स्पीड से वो जा रहा है नीचे vt, तो इक्विलिब्रियम हो चुका है, कांस्टेंट स्पीड हो चुकी है, नेट फोर्स जीरो हो चुका है, यानी कि इन इक्विलिब्रियम
जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना फोर्स ऊपर कुल मिला के लग रहा है। ओके, सभी वैल्यू पुट कर दो और टर्मिनल वेलोसिटी को वीटी को एक तरफ करो। दैट्स ऑल, बिल्कुल आसान आर्टिकल। देखो वैल्यू रो वी जी, अब थर्स्ट सिग्मा वी जी प्लस 6 पाई ईटा आर वी। तो वीटी वाला एक्सप्रेशन एक तरफ कर लो। Therefore 6 पाई ईटा आर वी टी इज इक्वल टू, इसको धर ले आओ, इसको धर ले आओगे, दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, v भी कॉमन आएगा और g भी कॉमन आएगा। क्या बचेगा, रो माइनस सिग्मा। इसके बाद वीडियो को पॉज करके आगे पीछे करके देखते रहना, ठीक है। 6 पाई ईटा आर वी टी, ध्यान रखना वी टी निकालना है, इज रो माइनस सिग्मा इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। 10th क्लास के बच्चे वाले भी जानते हैं, 4.3 पाई आर क्यूब। तुम जानते हो ना, तुम्हारे से पूछ रहा हूं। ओके, और जी 10th वाले बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे, इस वजह से पाई से पाई कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और एक आर से इसका क्यू कट के स्क्वायर बच जाएगा। इस तरह से प्यारे बच्चों टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला 2/3 नीचे आएगा, 3 3 जा 9, 2/9। और यहाँ से क्या बचा, केवल ईटा ईटा, और वहाँ क्या बचा, रो माइनस सिग्मा, और जी भगवान भला करे आपका आर स्क्वायर इंटू जी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है प्यारे बच्चों, अटेंडेंस के नाम पे जय हिंद लिख के जरूर भेज देना। जय हिंद।